Good morning, students. Myself SS Rai, lecturer GPC झुंझुनू। आज हम जायरोस्कोप और जायरोस्कोप कपल के बारे में डिस्कस करेंगे। जायरोस्कोप क्या है, इसके जो मेन एग्जाम्पल्स है, जैसे अपन देखते भी हैं, जैसे एक तो स्पिनिंग टॉप है जो लट्टू होता है, देसी भाषा में बोलते हैं। स्पिनिंग टॉप है, उसमें हवाई जहाज में और जो नेवल शिप है उसमें देखे जा सकते हैं। और जो अपनी जो व्हीकल है, कार है, उसमें भी जायरोस्कोपिक एक्शन को अपन उससे भी जान सकते, समझ सकते हैं। जैसे कि अपन व्हीकल चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो उसमें टर्न पर अपन गाड़ी को जैसे लेफ्ट या राइट टर्न लेते हैं तो कार ऑटोमेटिकली वापस आ जाती है सीध में। जैसे मान लेफ्ट टर्न लिया तो वापस अपने आप सीध में चलने लग जाती है। यानी कि ये होता है न्यूटन के जो तीसरा नियम है, एक्शन का रिएक्शन। यानी कि कोई भी एक्शन होती है तो नेचर में उसकी रिएक्शन भी होती है। तो जिस तरह अपन कार को राइट टर्न देते हैं तो ऑटोमेटिकली वापस सीध में आना चाहती है, स्टीयरिंग सीध में आना चाहता है। जैसे कि मान लो ये स्टीयरिंग है, मैं बना के बता रहा हूँ आपको। ये मान लो स्टीयरिंग है और इसमें मान लो मैंने राइट टर्न दिया है, ये राइट टर्न दिया है, तो स्टीयरिंग ऑटोमेटिकली न्यूटन के तीसरे नियम अनुसार वापस इस तरह से रिट्रैक्ट करेगा। जैसे मैंने इधर राइट टर्न दिया तो स्टीयरिंग व्हील अपना आप इधर आना चाहेगा। एंड दिस इज ड्यू टू जायरोस्कोपिक कपल। जैसे मान लो अपन ने एक्शन लिया है तो उसकी रिएक्शन ये आएगी। अब जायरोस्कोप को जैसे मैं एक्सिस के बारे में समझाना चाहता हूँ। मान लो अपने पास कोई रोटर है, ये दे रखा है, एक्स एक्सिस पे है, तो अपने एक्सिस के ऊपर ये स्पिन कर रहा है, घूम रहा है, तो ये हो गया एक्सिस ऑफ स्पिन। अब मान लो अपन इसको मैं कुछ मूवमेंट देता हूँ, ऊपर एंगल थीटा से घुमाता हूँ, तो जेड के रेस्पेक्ट में ये घूम रहा है, ये एंगल दिया है जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसको जो घुमाया है तो उसको कहेंगे एक्सिस ऑफ प्रिसिशन। एक्सिस ऑफ, इसका नाम है, ये जो जेड एक्सिस है, एक्सिस ऑफ, लिख देता हूं मैं, एक्सिस ऑफ प्रिसेशन, CESSION, एक्सिस ऑफ प्रिसिशन। अब यहां से मैंने मूवमेंट दिया डेल्टा थीटा से, तो रोटर की जो नई पोजीशन है ये बन जाएगी। मान लो यहाँ पर एक्सिस ऑफ स्पिन, रोटर की जो डायरेक्शन है मान लो क्लॉकवाइज है, लिख देता हूँ यहाँ पर क्लॉकवाइज। तो जो डिस्प्लेसमेंट दिया एंगल थीटा से, तो ये रोटर की भी जो डायरेक्शन रहेगी क्लॉकवाइज ही रहेगी। अब यहाँ अपने पास पहली पोजीशन से नई पोजीशन के बीच में जाएगा तो आगे एक लगता है कपल, जिसको कहते हैं रिएक्टिव कपल, जो कि रोटर के एंगुलर मोमेंट के कारण है, रोटर के एंगुलर मोमेंटम के कारण है। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंट ऑफ मोमेंटम, जो नीचे डिटेल में बताऊंगा आपको। लेकिन न्यूटन के तीसरे नियमानुसार, जैसे अपन ने रिएक्टिव कपल, यहाँ पर जो एक्टिव कपल दिया है, यहाँ पर एक्शन लिया है इसको, तो उस न्यूटन के तीसरे नियमानुसार उसका रिएक्टिव कपल भी आना चाहिए होगा। जैसे एक्शन ये अपने पास एरो लगाया है तो उसका रिएक्शन आई है, रिएक्टिव कपल आया है। और ये कोई भी रोटर हो, किसी भी सिस्टम में हो, तो ये जो रिएक्टिव कपल है यही जायरोस्कोपिक कपल है। दिस इज नोन एज जायरोस्कोपिक कपल। ठीक है, तो अपने पास तीन एक्सिस हो गए। एक तो ये हो गया एक्सिस ऑफ स्पिन, एक्सिस ऑफ स्पिन। दूसरा अपने पास ये एक्सिस ऑफ प्रिसिशन। और ये तीसरा जो दोनों के परपेंडिकुलर है, एक्स और जेड के परपेंडिकुलर है, उसको क्या कहते हैं? रिएक्टिव कपल एक्सिस, रिएक्टिव कपल एक्सिस। और ये अपोजिट वाला ये एक्टिव कपल एक्सिस। ठीक है, अब मैं थोड़ा इसका डेरिवेशन लेना चाहूँगा। तो डेरिवेशन को समझने के लिए जरूरी कि डायरेक्शन क्या होगी, तो थोड़ा सा इस पर मैं बताना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल अपने पास के ये रोटर है और इसका एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा है, आई ओमेगा एंगुलर मोमेंटम।
और इसकी जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, किधर से देख रहे हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड से देख रहे हैं इसको, ये व्यूअर है, यहाँ पर ऑब्जर्वर है, इसको देख रहा है, तो इसकी जो रोटेशन है वो है क्लॉकवाइज। तो राइट हैंड थंब रूल क्या दोबारा, राइट हैंड, जिस राइट हैंड को लो इस तरह से, और इधर से देखो, इस साइड से इधर से देखेंगे तो ये जो अपनी जो फिंगर्स आ रही है वो क्लॉकवाइज है, फिंगर्स जो आ रही है क्लॉकवाइज है, और अंगूठा शो कर रहा है डायरेक्शन को, और जो अपने थम्स है वो किस साइड में जा रहा है, वो जा रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, जैसे ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, हाथ से आ रहा है, राइट हैंड थंब रूल्स। तो इस तरह से जो ये तो मैग्नीट्यूड आ गया एंगुलर मोमेंटम का, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, और ये उसकी दिशा होगी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। कोई भी चीज को ऐसे पकड़ लो यूं, तो अपने पास अंगूठा तो उसकी डायरेक्शन शो कर रहा है, और अंगुलियां जो है अपने फिंगर्स है वो क्या शो कर रही है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। जैसे इस केस में क्लॉकवाइज है तो उस केस में क्लॉकवाइज है, जैसे कि ऑब्जर्वर देख रहा है इस साइड से। यदि जैसे इस केस में जो डायग्राम बनाया गया है उसमें ऑब्जर्वर इस साइड से देख रहा है, लेफ्ट साइड से इस रोटर को, तो ये अपने पास ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड बनेगा ये एंगुलर मोमेंटम का, ये जैसे ये जो ओ मान लो इसको ओ एक्स है, तो इसकी दिशा ये होगी ओ एक्स, और इसका मैग्नीट्यूड ये जो दिखाया गया आई ओमेगा है, आई ओमेगा एंगुलर मोमेंटम। अब मान लो मैं इस रोटर को एंगल दे देता हूं डी थीटा, तो उसकी नई पोजीशन ये बन जाती है, नई पोजीशन ये आ जाती है, तो इसमें जो रोटेशन है वो डिस्क का सेम क्लॉकवाइज रहेगा, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ थोड़ा सा चेंज आएगा, जो कि कितना होगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, डी आई ओमेगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। और ये चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या पैदा करता है, एक कपल, रिएक्टिव कपल को प्रोड्यूस करता है। तो यदि एक्शन है तो रिएक्शन भी होगा, नेचर में एक्शन है तो रिएक्शन होगा, तो इस डायरेक्शन वापिस इसका एक होगा रिएक्टिव कपल, एंड दैट इज नोन एज जाइरोस्कोपिक कपल। अब वो जो डिफरेंस आया एंगुलर मोमेंटम में डी आई ओमेगा है, और वो किसके बराबर आएगा, आई ओमेगा डी थीटा। जैसे ये अपने पास आई ओमेगा ये और ये डी थीटा दोनों का प्रोडक्ट, जैसे अपने पास जो आर्क में चाप में निकालते हैं थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, उससे आया वो, दिस इंटू दिस, ये किसके बराबर आएगा, दिस इंटू दिस, यानी कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डी आई ओमेगा इक्वल टू आई ओमेगा इंटू डी थीटा। और चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कपल, जैसे कि फोर्स होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज अप्लाइड फोर्स, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कपल और टॉर्क के बराबर होता है, एंड दैट इज जाइरोस्कोपिक कपल। इसको लिख दिया है चेंज ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम डी आई ओमेगा ओवर डी टी। अब ये अपने पास जो चेंज इन मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम है उसके बराबर है, ऊपर लिखा था यहाँ पर, उसी को लिख दिया आई ओमेगा और डी थीटा अपॉन डी टी। आई ओमेगा को तो आगे लिख दो और डी थीटा अपॉन डी टी नीचे आ गया। अब अपने पास जो डी थीटा अपॉन डी टी है यहाँ डी थीटा है, जो ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, वाई के रेस्पेक्ट में हो रहा है ये वाला, और जो अपने पास क्या है ये एक्सिस ऑफ प्रिसिशन, एक्सिस ऑफ प्रिसिशन हो रहा है, तो वो उसकी स्पीड क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा पी, यानी डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा पी। इस तरह से अपने पास जो कपल आया सी इक्वल टू आई ओमेगा और ओमेगा पी, जो कि सी क्या है अपने पास, कपल है, जाइरोस्कोपिक कपल है, जहां पर ओमेगा, ये जो ओमेगा दिया है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्पिन है, और ओमेगा पी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसिशन है, और आई है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि किसके बराबर है, एम के स्क्वायर। इस तरह अपना चैप्टर कंप्लीट होता है जाइरोस्कोपिक कपल। इसके एग्जाम्पल है अपने
बाइक भी है, कार्स में भी होता है। और स्पिनिंग टॉप जो लट्टू होता है, देसी भाषा में बोलते हैं अपन, लट्टू जो होता है अपन घुमाते हैं ना, बच्चे खेलते हैं, टॉय जो होता है उसमें, और एरोप्लेन में, और ये शिप में होता है। और जिस तरह से जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उस दौरान ये अपने एक्शन में आया कि चाहे उसको होता क्या है, जितना अपने इसका एप्लीकेशन। ओके, थैंक यू।